नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। जल संकट के चलते राजधानी के कई इलाकों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। लोगों को टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही। ओखला फेज 2 और चाणक्यपुरी के संजय कैंप में पानी के टैंकर पहुंचे, जहां पानी लेने के लिए लोग टैंकर के ऊपर चढ़ गए। पानी के लिए हाथापाई भी की। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और बेगूसराय लोकसभा सीट से प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने फिर से एनडीए गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज सभी एजेंसियों ने एनडीए गठबंधन को 400 के आसपास की बढ़त बताई है और यह सिर्फ मोदी की गारंटी का ही परिणाम है। राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत किशोर ने शनिवार को एग्जिट पोल के जारी होने के बाद फर्जी पत्रकारों और बड़बोले राजनेताओं पर कटाक्ष किया। उन्होंने लोगों से बेकार की चर्चाओं में अपना समय नष्ट न करने की अपील की। शनिवार को जारी एग्जिट पोल में भविष्यवाणी की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता संभालेंगे। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आने के बाद कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा, 4 जून की शाम शहजादे भी साधना करने जाएंगे, गुफा की तलाश जारी है। इसके बाद एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर फिर से चर्चा तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव की मतगणना समाप्त होने के बाद अब सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी हैं। एग्जिट पोल्स के नतीजों में भाजपा को प्रचंड बहुमत दिया गया। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी उम्मीदवारों के साथ अहम बैठक करेंगे। यह बैठक चुनाव नतीजों को लेकर वर्चुअल तरीके से होगी। लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है, हम लोग बिहार की सभी 40 सीटें जीत रहे हैं। या 7वां चरण हम लोगों को 400 पार भी कराएगा। एक बात तय है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य की 17 लोकसभा सीटों में से कम 10 सीटें जीतेंगी। कहा कि इंडिया टॉप ब्लॉक तमिलनाडु और केरल समेत दक्षिणी राज्यों में बड़ी जीत हासिल करेगा। नौतपा का आज 9वां दिन है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कुछ जिलों में लू चलने की संभावना है। 24 घंटे में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं। साथ ही रविवार को बस्तर संभाग के कुछ जिलों में अंधड़ चलने की संभावना। प्रदेश में सबसे गर्म जिला रायपुर रहेगा। यहाँ 43.7 डिग्री पारा दर्ज किया गया। आम आदमी पार्टी आप के नेता सोमनाथ भारती ने शनिवार को कहा कि यदि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह अपना सिर मुंडवा लेंगे। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि इस बार इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया केंद्र में एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाएगा। नेटिजन्स ने मौनी के लुक के लिए उन्हें ट्रोल किया और म्यूजिक वीडियो में मोरक्कन डांस मूव के लिए उनकी कड़ी आलोचना की। उनके लुक ने प्लास्टिक सर्जरी की अफवाहों को भी हवा दी। जैसे ही जालिमा गाना रिलीज हुआ, यूजर ने उनके मोरक्कन डांस मूव्स की तुलना की और कहा कि मेकर्स इस गाने में अभिनेत्री नोरा फतेही या जेनिफर विंगेट को ले सकते हैं। खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।